हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटर स्टलन। सत श्री अकाल। मैं हूँ पिंकी और आज मैं आपको ट्रेन में व्लॉग दिखाऊंगी। मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रही हूँ मुंबई, बरेली टू मुंबई कल्याण स्टेशन। डायरेक्ट ट्रेन है ये एंड ये सिर्फ हफ्ते में एक बार ही चलती है। पहले तो दिस इज़ लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस और ये आपको वीकली ही मिल जाएगी ट्रेन। और अगर आपको बुकिंग करना है तो 3 से 4 महीने बुक करें, बिकॉज़ अगर आप सडनली बुक करोगे जिस टाइम आपको जाना है 10-12 दिन पहले या 1 महीना पहले, तो आपको वेटिंग लिस्ट मिल सकती है और आपकी टिकट कंफर्म होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और ये रहे हमारे यमराज, आई मीन टू से हमराज यानी कि हस्बैंड। वैसे मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, ये मुझे यहाँ पे ड्रॉप करने आए हैं और एज़ यूजुअल हमेशा फ़ोन में बिज़ी रहते हैं। मैं आपको ट्रेन दिखा देती हूँ। ये है सेकंड एसी कोच और इसमें आपको हर साइड 2 सीट्स मिलती है, यानी कि 2 बर्थ भी आप बोल सकते हो। वैसे तो अगर आप देखोगे तो एक साइड आपको साइड लोअर एंड साइड अपर 2 सीट मिलती है एंड उसके ऑपोजिट साइड आपको 3 सीट मिलती है, यानी कि 6 सीट। बट यहाँ पे आपको दोनों साइड 2-2 सीट मिलेगी। तो अकॉर्डिंग टू स्पेस आप थोड़ा सा बोल सकते हो कंफर्टेबल है, लेकिन ये काफ़ी पुरानी ट्रेन है एंड आई डोंट नो व्हाई जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ बरेली से मुंबई उसी दिन बारिश हो जाती है बहुत तेज़ वाली, और यहाँ पे मैं फ़ैन के नीचे खुद को सुखा रही हूँ। मैं इस ट्रेन से 4 to 5 टाइम ट्रैवल कर चुकी हूँ और बिन मौसम बरसात उसी दिन हो जाती है। पता नहीं क्या ही दुश्मनी है बारिश की मेरे साथ। और यहाँ पे मैं पूरी तरह से भीग चुकी हूँ। वैसे ये एसी ट्रेन है और इसकी प्राइस है अराउंड 2500 आपको मिल जाएगा जीएसटी मिला के। और अगर आप थर्ड एसी चूज़ करते हो तो आपको 1800 विथ जीएसटी मिल जाएगा। बट मुझे उसकी टिकट कंफर्म मिली नहीं थी, दैट्स वाई मुझे सेकंड एसी में आना पड़ा। बट अकॉर्डिंग टू प्राइस फैसिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको हर सीट पे एक स्मॉल सी लैम्प लाइट मिल रही है और हर सीट पे आपको पर्सनल पर्दे मिल रहे हैं। आप पर्दा बंद करके और अंदर अगर बुक पढ़ना चाहते हो या मोबाइल चलाना चाहते हो या लाइट ऑन करके बैठना चाहते हो तो बैठ सकते हो। यस, चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही मिलेगा दोनों साइड, यानी कि टोटल 6 पीपल्स के लिए सिर्फ आपको 2 चार्जिंग पॉइंट मिल रहे हैं। तो ये मुझे बहुत ही माइनस पॉइंट लगे। और ये देखिए बहुत तेज़ बारिश हो रही है और ये आ गई विदाई की बारी। बाय बाय। पहुंचना टाइम पे, ठीक है? वो तो ट्रेन है उनको बोल। ये ट्रेन एवरी सैटरडे को चलती है और इसका टाइमिंग रहता है 11:25 मॉर्निंग में और ये 11:30 स्टार्ट हो चुकी है फाइनली। और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। वैसे मैं तो बहुत खुश हूँ अपने पापा से मिलने के लिए और सबसे मिलने के लिए। और अकेले की बात है तो वो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि अकेले तो मैं ट्रैवल करती रहती हूँ। आई थिंक गर्ल्स को अकेले ट्रैवल करना चाहिए, और गर्ल्स को ही क्यों, सबको, क्योंकि किसी को भी किसी के ऊपर डिपेंड आज के टाइम में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर रहोगे, एक्सपेक्ट करोगे सामने वाले से तो रोना ही है एक दिन। चलते हैं हमारी सीट पे और ट्रेन जैसे ही चलना स्टार्ट होती है विद इन 10 मिनट्स आपको यहाँ पे कंबल एंड पिलो कवर विथ वाइट बेडशीट मिल जाएगी। कुछ इस तरह के पैकेट में हर सीट पे दे के जाते हैं और ये आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एसी में ही मिलेगा। स्लीपर वाले कोच में नहीं मिलेगा। अच्छा, वैसे मेरी सीट साइड अपर है, लोअर नहीं। ये देखिए अपर है और मैंने अच्छे से बेडशीट यहाँ पे बिछा ली है। और जब तक कोई पैसेंजर नहीं आ जाता नीचे वाली सीट पे तब तक मैंने सोचा मैं नीचे बैठ लेती हूँ। एंड टीसी भी आते हैं, आपका आधार कार्ड चेक करते हैं। लेकिन अगर नीचे वाली सीट पे या किसी सीट पे कोई पैसेंजर नहीं है तो आप बैठ सकते हो, अलाउड रहता है। तो या जब पैसेंजर आएगा तब आपको सीट छोड़नी पड़ेगी और ऊपर जाना ही पड़ता है। एंड ये है मेरे नेबर पैसेंजर्स जो कि हमारे बरेली के ही थे। इनफैक्ट बरेली में नेबर्स ही थे और काफ़ी अच्छी हमारी फ्रेंडशिप हो गई थी। सफ़र मेरा पूरा बोरिंग तो नहीं था,
हंसते बोलते बातें करते हुए बीता, लेकिन थोड़ा सा मेरे को हेडेक का प्रॉब्लम हो जाता है ट्रैवलिंग में। और यहाँ पे चाय ले ली है मैंने, जिसकी प्राइस 10 रुपये है। कॉफ़ी नहीं मिल रही थी, वैसे तो मुझे चाय नहीं पसंद है, लेकिन यहाँ पे मिल नहीं रही थी कॉफ़ी। आप स्टेशन पे उतर के ले सकते हो, बट अगेन ट्रेन सिर्फ 2 मिनट के लिए किसी स्टेशन पे 1 मिनट के लिए रुकती है, तो उस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैं एंजॉय कर रही हूँ अपनी चाय, और मैं घर से ब्रेकफास्ट चाय कुछ भी खा के नहीं निकली थी, तो दैट वाज ओके। और 12:30 हो चुके थे। मैं एक टाइम का खाना लेके आई थी, खाना नहीं एक्चुअली मैं लेके आई थी सिंधी कोकी। जो मेरे सिंधी यूट्यूबर फ्रेंड्स है, फैमिली है, वो तो पहचान लेगी ये क्या है। ये ट्रैवलिंग में ख़राब भी नहीं होती है। गेहूं के आटे, घी, नमक, मिर्ची से बनता है, जीरा, दैट्स इट। इसमें और कुछ भी नहीं होता है, बहुत ही बेसिक है। और ये आप चाय के साथ, चटनी के साथ, दही के साथ खा सकते हो, ट्रैवलिंग में खा सकते हो। तो आफ्टर दिस यहाँ पे एक ही चार्जिंग पॉइंट था, सो मैंने सोचा मैं चार्ज कर लेती हूँ, बिकॉज बाद में पैसेंजर्स आ जाएंगे। तो ऊपर वाले सीट पे मेरा चार्जिंग प्लग नहीं था। और थोड़ी देर मैं बाद बाहर घूमने भी गई, आई मीन टू से सीन देखने गई बाहर का, क्योंकि विंडो से तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, काफ़ी ब्लर था बारिश की वजह से। और यहाँ पे फुल स्पीड में गाड़ी चल रही थी अच्छे से। उसके बाद सोचा मैं वॉशरूम चलती हूँ और वॉशरूम का भी व्यू आपको दिखा देती हूँ। काफ़ी मैसी ट्रेन थी। अकॉर्डिंग टू प्राइस सेकंड एसी का कंपार्टमेंट भी इतना मैसी था, और आप ये भी देख सकते हो वॉश बेसिन ऑल्सो इतना ज़्यादा मैला था। और मैं आपको वॉशरूम भी दिखा देती हूँ। अगेन बहुत ही ज़्यादा मैसी था, स्मेल आ रही थी। ऑल्सो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो नल थे वो हिल रहे थे पूरे। यहाँ पे अंदर आपको नॉर्मली लॉक सिस्टम मिल जाएगा, सब ट्रेन में कुछ इसी तरह रहता है। लेकिन आप दिल्ली से ट्रैवल करते हो, राजधानी एक्सप्रेस मैंने ट्रैवल किया है, या दूसरी नॉर्मल ट्रेन से भी अगर आप ट्रैवल करते हो दिल्ली से, तो उसमें इतनी गंदगी नहीं रहती है, काफ़ी साफ़ रहता है। और जो चीज़ें होती है वो भी एकदम सही से होती है। यहाँ देखिए, इस नल की हालत देख सकते हो, वॉश बेसिन की हालत देख सकते हो। फाइनली शाम के 5:30 हो रहे थे, 6 बजने वाले थे, और ट्रेन काफ़ी स्लोली चल रही थी। और लंच तो मैंने नहीं किया था कुछ भी, मुझे काफ़ी ज़्यादा तेज़ भूख लगी थी, बिकॉज़ मैंने सिर्फ चाय और कोकी खाया था थोड़ा सा। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये साथ में ही कैरी किया था, भावनगरी सेव एंड चोकोस। आप अपनी पसंद से कुछ भी ले सकते हो ट्रैवलिंग में, वरना यहाँ पे सेल करने भी आते हैं वेफ़र, बिस्किट, पानी, चाय। वैसे तो कॉफ़ी भी सेल करने आते हैं, लेकिन इस बार आए नहीं थे कॉफ़ी सेल करने। और यहाँ पे मैं पर्दा लगा के एकदम अलग सा कंपार्टमेंट अपना छोटा सा बना के बैठी हूँ। यार पैसे पे किए हैं, और अगर आपको फैसिलिटी मिल रही है तो यूज़ करने में क्या बुराई है। डिनर टाइम हो चुका है, और जब भी आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, मेक श्योर आपके फ़ोन में IRCTC रेलवे ऐप ज़रूर होना चाहिए। उससे आप ट्रेन में बैठे बैठे रेस्टोरेंट से खाना मंगा सकते हो। यहाँ पे ऑर्डर फूड इन ट्रेन में आपको जाना है। उसके बाद आप जिस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो उस ट्रेन का PNR नंबर आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपडेट किया था अपना PNR नंबर, और ये देखिए मेरी ट्रेन का नंबर था 14314, LTT एक्सप्रेस फ्रॉम बरेली टू लोकमान्य तिलक, लास्ट स्टॉप था। और आप जिस भी स्टॉप पे पहुँचे हो उसकी अपडेट यहाँ पे आपको दिखेगी। मैं आगरा पहुँचने वाली थी रात को, और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो जितने भी रेस्टोरेंट होंगे वहाँ पे, और आपको दिखेंगे, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू स्टेशन। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ, आगरा सिलेक्ट कर लिया है मैंने। और देखते हैं, यहाँ पे 45 रेस्टोरेंट्स दिख रहे हैं, और उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे जब भी आप बरेली टू मुंबई ट्रैवल करते हो, ज़्यादातर आपको खाना बढ़िया मिलेगा आगरा में, ग्वालियर में, एंड नासिक के बाद।
वैसे तो आपको हर स्टेशन पे खाना मिल जाएगा, वेज थाली, बिरयानी या फिर बहुत सारे ऑप्शन लेके आते हैं ट्रेन में ही। लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट से मंगाना चाहते हो तो वो भी मंगा सकते हो, बट मैंने आपको स्टेशन बता दिया जहाँ पे आपको ढंग का टेस्टी खाना मिलेगा। वरना तो नॉर्मल खाना मिल जाएगा, लाइक खाने लायक भी नहीं होता है वैसा खाना मिल जाएगा। और यहाँ पे प्राइजेस काफ़ी एक्सपेंसिव थी। मैंने इनफैक्ट डोमिनोज़ का भी देखा था, चेकआउट किया था, पिज़्ज़ा की प्राइसेस 500 से स्टार्टिंग थी। तो मुझे आई डोंट थिंक सो सही लगा। और पहले तो मेरी ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट चल रही थी। अगर मैं ऑर्डर करूँ वो आ तो जाएगा लेकिन काफ़ी लेट आएगा, बिकॉज मेरी ट्रेन ही लेट पहुंचेगी। तो मैंने इसमें से ऑर्डर नहीं किया था, लेकिन ये सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप ऑर्डर कर सकते हो। लास्ट टाइम जब मैंने दिल्ली से ट्रैवल किया था तब मेरी ट्रेन बिल्कुल टाइम पे थी और तब मैंने वेज थाली ऑर्डर की थी और टेस्ट डिसेंट था। आप पेमेंट ऑनलाइन भी कर सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हो। मैंने ऑर्डर यहाँ से नहीं किया था, ट्रेन से ही मैंने ऑर्डर किया था, जो वहाँ पे सेल करने आते हैं। और यहाँ पे मेरा खाना आ चुका था, आधे घंटे में आ चुका था। वो आपसे ऑर्डर लेके जाते हैं। तो यहाँ पे वेज थाली मैंने ऑर्डर की थी। यहाँ पे 8:35 हो रहे हैं रात के। और इस वेज थाली में 3 सब्जी, रायता, सैलड, चपाती और 1 पीस स्वीट मिला था। ये दही मैं अपने साथ कैरी करके लाई थी, ये इसमें इंक्लूड नहीं मिला था मुझे। ये 30 रुपीज़ का पैक था जो कि मैं घर से ही लाई थी। और इसको ओपन करके भी दिखा देती हूँ मैं। इसमें हमें मिले थे 2 चम्मच चावल, 3 छोटी सी रोटी, बिना तेल घी बटर कुछ भी नहीं, सूखी सी 3 रोटी मिली थी, 2 पीस ककड़ी और 2 चम्मच राइस, 2 चम्मच चने की दाल थी, 2 चम्मच आलू टमाटर की सब्जी थी और 2 चम्मच पनीर की सब्जी थी, जिसमें पॉपकॉर्न से भी छोटे साइज़ के 3 पनीर के टुकड़े थे, पॉपकॉर्न से भी छोटे साइज़ के। ग्रेवी की बात करूँ तो बिल्कुल टेस्ट नहीं था, चावल में बिल्कुल नमक नहीं था। आई डोंट अंडरस्टैंड यूपी वाले नमक चावल में क्यों नहीं डालते हैं। इनफैक्ट मेरे इन लॉज भी नहीं डालते हैं। फीके चावल कैसे अच्छे लगते हैं यूपी वालों को। और ये था पानी जैसा रायता। खाना फिनिश करके मैं सो गई थी क्योंकि मेरे सर में बहुत तेज़ वाला दर्द हो रहा था। और जब मैं मॉर्निंग में उठी तो ट्रेन रुकी हुई थी एज़ यूजुअल। 4 घंटे से ट्रेन हमारी रुकी हुई थी और इतना पेन हो रहा था कि मैंने सिर्फ एक बिस्किट खा के और हेडेक की टैबलेट ली। ऑल्सो अपने सर पे रोल ऑन लगाया। मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ हेडेक इज़ लाइक माई बेस्ट फ्रेंड। मुझे बहुत गंदा वाला हेडेक होता है अगर मैं कहीं भी पूरे दिन के लिए ट्रैवल कर रही हूँ, और ये तो 2 दिन का था। अभी भी ट्रेन रुकी हुई थी, मोर दैन 3 से 4 घंटे हो चुके थे। और आधे घंटे के बाद मुझे थोड़ा सा भूख लगी थी और मैं बाहर थोड़ा चेक करने आई थी, बट आसपास कोई स्टेशन नहीं था। गाड़ी बीच में रुकी हुई थी, आगे पूरा काम चल रहा था। इनफैक्ट दूसरी सारी ट्रेन्स लेट हो चुकी थी, बट मैंने इस ट्रेन में जब भी ट्रैवल किया है ये हमेशा ही मुझे लेट पहुंचाती है। देखो, अगर आपकी टिकट मॉर्निंग 11:30 बजे की है तो नेक्स्ट डे 3:30 बजे दोपहर को ये आपको बरेली टू मुंबई रीच करने का इसका ओरिजिनल टाइम है, बट ये हमेशा शाम कर देती है, 6 से 7 बजा देती है। लेकिन इस बार तो इसने मेरे बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर दिया, एकदम मुझे थका दिया। और चलते हैं अपनी सीट पे वापस। यहाँ पे पैसेंजर आए थे लेकिन मैंने उनको रिक्वेस्ट की तो वो ऊपर बैठे थे मेरे सीट पे जाके, और मुझे नीचे वाली सीट मिल चुकी थी थोड़ी देर के लिए। और अब तो दूसरी गाड़ी भी वेटिंग लिस्ट में आ चुकी थी। दोपहर के बज चुके थे ऑलमोस्ट 12:10। काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी, मॉर्निंग से कुछ भी नहीं खाया था। इनफैक्ट एक चाय कॉफ़ी नहीं मिल रही थी, लेकिन मैं जैसे कि बताया मैं अपने साथ बहुत कुछ लेके ट्रैवल करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास है रोस्टेड मखाना, एक आलू भुजिया एंड बिस्किट। तो मैंने सोचा चलो इसी से काम चलाते हैं। चाय कॉफ़ी तो मिल नहीं रही थी, बट ट्रेन में खाने का ऑर्डर लेने आए थे जो कि मुझे आधे घंटे के बाद रिसीव हुआ था, अराउंड 1 बजे। और इसमें मुझे राइस, 3 चपाती, अचार और 3 सब्ज़ी मिली थी। दाल थी, मटर की सब्ज़ी थी एंड पनीर की सब्ज़ी थी। अगेन रोटी यहाँ पे सॉफ्ट नहीं थी,
घी लगा हुआ नहीं था, ओके ओके थी। 2 चम्मच चावल थे, 2 चम्मच दाल थी, 2 चम्मच मटर की सब्ज़ी थी और इसमें जितने भी मटर थे सारे के सारे कच्चे थे और इस चावल में भी बिल्कुल भी नमक नहीं था। दाल ठीक ठीक थी और जो ये हमारी तीसरी सब्ज़ी थी एकदम पानी वाली, गरम मसाले का पानी था और उसमें 2 पीस पॉपकॉर्न से भी छोटे पनीर थे। और मैंने यहाँ पे सिर्फ खाया था चावल, दाल, रोटी, अचार और आलू भुजिया। बाकी दोनों सब्ज़ी मैंने फेंक दी थी क्योंकि बिल्कुल बकवास थी। वो ज़्यादा अच्छा था जो उधर निकला। बस यहीं तक है, बाकी सब आगे वो आ गए। फाइनली इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई और 4 बजे मुझे कॉफ़ी मिल गई। 2 दिन के बाद 4 बजे कॉफ़ी लेके आए थे और कॉफ़ी की प्राइस 20 रुपीज़ थी। उसके बाद 6:30 बजे मैंने फिर से एक हेडेक की गोली ली एंड ऑल्सो एक कॉफ़ी ली थी जिसकी प्राइस अगेन 20 रुपीज़ थी। चाय 10 रुपये, कॉफ़ी 20 रुपये और वेज थाली आपको मिलेगी 130 रुपये। बिरयानी ले रहे हो वेज तो 110 रुपये। एंड फाइनली मेरी इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। रात के 10:15 यानी कि 10:15 बजे मेरी ट्रेन कल्याण स्टेशन, कल्याण जंक्शन पे लैंड हुई और मैं फाइनली अपने घर जा सकती हूँ। बहुत टायर्ड थी। यहाँ पे मौसा जी मुझे लेने आए थे। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बट आई विल सजेस्ट ये ट्रेन से आप कभी भी ट्रैवल मत करना। हमेशा अगर आपको ट्रैवल करना है दिल्ली से ही ट्रैवल करना। एंड बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल।